तो ड्रीम 11 भाई किस्मत का खेल है, एक किस्म का सट्टा हुआ है। एक सट्टा हुआ तो वही लीगल वेता, वही लीगल वेता हो गया। इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ड्रीम 11 बहुत बुरी तरीके से आपके साथ फ्रॉड करता ही करता है। 1 करोड़ की जहां बात आती है वो अमाउंट कोई नहीं जीत पाता। 1 करोड़ जो अमाउंट होता है वो कंपनी के बंदे ही जीत लेते हैं। जो इतनी कमाई होंगी नहीं ड्रीम 11 में, अपने पुराने बुढ़े क्या ना कमावे थे, क्या ना सारी उम्र 8 पेलन थे भाई, वह ड्रीम 11 खेल लेंदे और सारी उम्र ताश से खेलते, जिंदगी का स्वाद लेंदे। नहीं जैसा काम हो जाए एक दिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, गाड़ा में कागज चुकते फिरोगे फिर। इन ऐप से बिल्कुल दूर रहिए, आपका माइंडसेट पूरी तरह से बर्बाद होते जाएगा और आप जो है एक जुआड़ी के प्रवृत्ति के हो जाएंगे। 4 लाख रुपया जीते तो मिला आपको पैसा? नहीं। क्या हुआ आपका पैसा सारा? मेरे साथ धोखा किया लो, खुद रख लिया लो। पैसा जीते होंगे तो बहुत खुश रहे होंगे। जी हाँ। कितना टाइम तक आपके अकाउंट में पैसा था और कितना टाइम बाद पैसा गायब हो गया? मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया तो मैं कैसे जान जाऊँ। गाइस वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही ड्रीम 11 फलाना टीम का कंपनियां भी आ गई हैं आपको फंटासी गेम के नाम पर जुआ खिलाने। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां केवल वर्ल्ड कप के समय ही आती हैं, बल्कि जब भी IPL होता है या फिर कोई भी गेम होता है तब ये कंपनियां आ जाती हैं आपको फंटासी गेम के नाम पर करोड़ों रुपए का लालच देकर जुआ खिलाने। और ये कंपनियां अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से बुलवाती हैं कि तुम अपना सारा काम धंधा छोड़ो और ड्रीम 11 पर टीम बनाकर करोड़ों रुपए कमाओ। हालांकि गाइस भारत सरकार की नजर में ये कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये गेम ऑफ स्किल है और इसी वजह से ये कंपनियां हर रोज करोड़ों रुपए अपनी एड्स में खर्च कर रही हैं और करोड़ों रुपए खुद भी कमा रही हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपका ही है, जिसकी वजह से युवा करोड़ों कमाने के चक्कर में इन फंटासी गेमिंग कंपनियों में फंस रहा है, जिससे कि इन कंपनियों के भी करोड़ों पक्के और ऐड करने वाले फिल्म स्टार्स के भी करोड़ों पक्के और टैक्स के रूप में भारत सरकार का भी कुछ हिस्सा तो पक्का है, जिसमें फंस रहा है केवल इंडिया का युवा और स्कैम हो रहा है केवल इंडिया के युवा के साथ। गाइस ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां केवल इंडिया में ही हैं, बल्कि विदेशों में भी ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो कि फंटासी गेम के नाम पर लोगों को जुआ खिलाती हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये फंटासी गेमिंग कंपनियां विदेशों से ही हमारे इंडिया में आई हैं, चाहे फिर वो विदेशों से आई कोई थॉट हो या फिर कोई कंपनी हो। मतलब इन कंपनियों की शुरुआत इंडिया में विदेशों से ही हुई है और आज हमारे नौजवान इन फंटासी गेमिंग कंपनियों में जुआ खेलने में लगे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र तो 18 वर्ष से भी कम है। वो भी आज इन फंटासी गेमिंग कंपनियों के चक्कर में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में जानते हैं इन फंटासी गेमिंग कंपनियों की काली सच्चाई के बारे में कि कैसे ये कंपनियां आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं। वैसे तो गाइस आज इंडिया में बहुत सारी गेमिंग कंपनियां आ गई हैं जो कि फंटासी गेम के नाम पर आपको जुआ खिला रही हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे पॉपुलर कंपनी ड्रीम 11 है, जो कि हर रोज करोड़ों लोगों को घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमाने का लालच देकर जुआ खिलाती है। गाइस इस कंपनी की शुरुआत साल 2018 में होती है, जिसकी शुरुआत हरीश जैन और भावी सेठ एक छोटी सी गेमिंग कंपनी के रूप में करते हैं, जिसके नीचे आज 800 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। हालांकि गाइस ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 लोगों को फंटासी गेम के नाम पर जुआ खिला रही है और लोग इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ड्रीम 11 पर काफी सारे केस चल भी रहे हैं और आगे चलते भी रहेंगे और काफी केस तो होकर बंद भी हो चुके हैं, लेकिन ड्रीम 11 का आज तक कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है, क्योंकि गाइस भारत सरकार की नजर में ड्रीम 11 कोई जुआ खिलाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक गेम ऑफ स्किल कंपनी है। यानी कि इस ऐप पर आप अपने लक के आधार पर नहीं जीतते हैं जैसा कि आप जुए में जीतते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको आपकी स्किल पावर से एक टीम बनानी होती है और उसी टीम की वजह से आप जीतते हैं। यानी यहाँ पर सारा खेल स्किल का होता है, ना कि लक का। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसे बैन नहीं कर रही है। हालांकि भारत के बहुत सारे राज्यों में गेमिंग कंपनियां बैन है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये कंपनी सेफ है। लेकिन गाइस अगर आप गूगल पर इस ऐप की वजह से जो हमारे युवाओं के शरीर पर शारीरिक इम्पैक्ट पड़े हैं ये सर्च करते हैं तो आपको ऐसे हजारों केस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें इन्हीं गेमिंग कंपनियों की वजह से लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि गाइस मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फौजी भाई की स्टोरी सुनाई थी, जिन्होंने इन्हीं फंटासी गेमिंग कंपनियों के चक्कर में काफी सारा कर्ज उधार ले लिया और बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उनकी टीम के द्वारा उन्हें बचा लिया गया था। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, प्लीज एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। हालांकि गाइस आप में से बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि ड्रीम 11 कहां हमारे साथ फ्रॉड करती है, बल्कि वह तो हमें हमारी जीती हुई इनाम की राशि देती है। हाँ गाइस आपकी बात ये सही है कि
कि ड्रीम 11 आपको जीती हुई इनाम की राशि देती है, लेकिन आप खुद सोचकर बताओ कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रीम 11 से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हों। मैं यहाँ पर 1500 कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहा हूँ। जैसा कि इस कंपनी की ऐड करने वाले और इस कंपनी का खुद का बोलना है कि सारा काम धंधा छोड़ो और इस कंपनी पर आओ और करोड़ों रुपए घर बैठे कमाओ। गाइस, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि अगर आप इस कंपनी में जाकर 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए की टीम बनाते हैं तो आपके द्वारा लगाए गए रुपए में से 30 से 40% कमीशन कंपनी रख लेती है। बाकी बचे 60% में से इंडियन गवर्नमेंट का भी टैक्स आ जाता है और आपको भी इन्हीं पैसों में से इनाम की राशि दी जाती है। इसीलिए आप खुद सोच सकते हैं कि एक 50 रुपए की बेटिंग में ये कंपनी कितने रुपए कमाती होगी। हालांकि गाइस, बहुत सारी रिपोर्ट्स और लोगों का ये बोलना है कि जहां 1 करोड़ रुपए कमाने की बात आती है वहां यह कंपनी अपनी खुद की भी टीमें उतारती है और 1 करोड़ रुपए का इनाम ये कंपनी के बंदे ही ले जाते हैं। बाकी लोगों को केवल मिलते हैं 100 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए। हालांकि गाइस, ये कंपनी फिलहाल बहुत सारे राज्यों में बैन भी है। गाइस, लोगों का तो ये भी बोलना है कि ड्रीम 11 उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम करती है। जब वो कोई बड़ा इनाम जीतने वाले होते हैं तभी उनके खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं। हालांकि गाइस, ऐसा नहीं है कि यह कंपनी हर बार स्कैम करती है। यह कंपनी लोगों को करोड़ों रुपए इनाम भी देती है, क्योंकि अगर ये कंपनी लोगों को इनाम ही नहीं देगी तो लोग इस कंपनी पर आएंगे क्यों और क्यों वो लोग टीम बनाएंगे। लेकिन ये कंपनी लोगों के साथ स्कैम जरूर करती है। ये मेरा नहीं बोलना है, बल्कि ये उन लोगों का बोलना है जो कि इस कंपनी पर टीम बनाते हैं। लेकिन गाइस, टेंशन लेने वाली बात ये नहीं है, बल्कि टेंशन लेने वाली बात यह है कि इस ऐप के चक्कर में आज हमारा इंडियन युवा फंसा हुआ है। जिन्हें अपनी लाइफ में अभी कुछ करना है या कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो युवा लोग आज इस फंटासी गेमिंग कंपनियों में जल्द से जल्द करोड़पति बनने की चाहत में टीम बनाने में लगे हुए हैं और उनका माइंडसेट भी इन कंपनियों ने ऐसा कर दिया है कि उन्हें शॉर्टकट दिखाई देता है। हालांकि गाइस, हमारे युवा टीम बनाए भी क्यों ना, जब हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद आकर बोल रहे हैं कि तुम अपना सारा काम धंधा छोड़ो और ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। अगर तुम खाली बैठे हो तो टीम बनाओ, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो काम करते करते टीम बनाओ, अगर तुम ऑफिस में हो तो लंच टाइम में टीम बनाओ। मतलब तुम कुछ भी करो चाहे मत करो, लेकिन ड्रीम 11 पर टीम जरूर बनाओ। और ऐसा कर आज इंडिया का एक बड़ा युवा ग्रुप इन लोगों के शॉर्टकट से रुपए कमाने के चक्कर में फंसा हुआ है। गाइस, मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो कि ड्रीम 11 पर टीम बनाता है। उसका बोलना है कि आज तक मैंने ड्रीम 11 पर 15 से 20 हजार रुपए लगाए हैं, लेकिन मैं रिकवर केवल 5 से 6 हजार रुपए ही कर पाया हूँ। और अगर मैं कभी जीत जाता हूँ तो मैं जीते हुए पैसों को ज्यादा करने की चाहत में गेम खेलता हूँ, और अगर कभी हार जाता हूँ तो मैं हारे हुए पैसों को रिकवर करने की चाहत में गेम खेलता हूँ। मतलब गाइस, ये कंपनियां आपको इस कदर फंसा देती हैं कि आपको गेम तो खेलना ही होगा। गाइस, आज ड्रीम 11 अपनी एक दिन की एड में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जो कि इनडायरेक्टली आपका ही है। और आपके क्रिकेटर्स जिन्हें आप भगवान मानते हैं, उन्हीं के हाथों आपको जुआ खिलाने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके चक्कर में आज युवा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। गाइस, ये सब मेरे नहीं है, बल्कि ये सब उन लोगों के हैं जो कि ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं और हजारों रुपए गवाते हैं और उनके साथ स्कैम होता है। और गाइस, अगर हम इस कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो साल 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार इस कंपनी की नेटवर्थ 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और ये कंपनी पर डे 1.66 करोड़ रुपए कमाती है। हालांकि गाइस, इसमें इनाम वाली राशि शामिल नहीं है और ना ही इसमें इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स शामिल है। ये केवल इस कंपनी का प्रॉफिट है। और गाइस, अब आप इस ऐप में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल या फिर लूडो पर भी टीम बना सकते हैं। मतलब गाइस, इस फंटासी कंपनियों ने इस कदर युवाओं को अपना आदी बना दिया है कि युवा चाहकर भी इन फंटासी गेमिंग कंपनियों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। खैर गाइस, आपका इन सब के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।